अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको ऑगमेंटिन के मुतालिक बताता हूँ। ऑगमेंटिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट को देखा जाए तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लेविनिक एसिड है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो फेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसमें जो क्लेविनिक एसिड शामिल किया जाए ताकि बैक्टीरिया इससे रेजिस्टेंस हो, इसके रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए। ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के नामों से आते, जैसे खेलामार्क्स है, ऑगमेंटिन है, एमक्लेव है, मुख्तलिफ ब्रांड नामों से जो ये मेडिसिन अवेलेबल है। ये सिरप के फॉर्म, टेबलेट के फॉर्म और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर इसके टेबलेट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये 325 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम, साथ ही 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर इसकी सिरप के फॉर्म को देखा जाए तो ये फ्लैन सिरप आती है, डीएस आती है, बीडी आती है, जिसे मेडियो कहते हैं। मुख्तलिफ सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक स्ट्रांग एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका शुमार दुनिया में जो स्ट्रांग एंटीबायोटिक होती है, इस एंटीबायोटिक में इसका शुमार हो जाती है। आज मैं आपको इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे इस सिरप या टैबलेट की यूजेज। जो ऑगमेंटिन होती है या सिरप या इंजेक्शन या टैबलेट की फॉर्म, इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एक फेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन कर देते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती है। और इसकी यूज के देखा जाए तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। जैसे अगर आपकी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, आपकी साइनोसाइटिस हो, साइनस में कोई इन्फेक्शन हो, नाक में कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें दिया जा सकता है। साथ ही ओटाइटिस मीडिया, अगर आपकी कान में कोई इन्फेक्शन हो, कान से पस आ रही है, कान में दर्द हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो कान में, तो ओटाइटिस मीडिया में खान में जो इन्फेक्शन होते हैं इसमें दिया जाता है। नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया हो, लंग में इन्फेक्शन हो, लंग इन्फेक्शन के लिए नमूनिया इन्फेक्शन जैसे आपको खुश्क खांसी आती है, बलगम होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है। अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो, मसाने में कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें जैसे गनोरिया में दिया जाता है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज होते हैं, इसके इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के जो जख्म होते हैं, इस जख्म को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई और तरीके से कोई चोट लगे, जख्म लगे, हड्डियों में इन्फेक्शन हो, जॉइंट में इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, जख्म को ट्रीटमेंट की खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेंटल इन्फेक्शन हो, दांत में कोई दर्द हो, दांत में जख्म हो, पस हो, दांत की स्वेलिंग होती है, तो इसमें जो डेंटल इन्फेक्शन होती है इसमें जैसा है एब्डामिनल इन्फेक्शन हो, इंटरनल एब्डामिनल जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इस इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जैसा है इसका शुमार स्ट्रांग एंटीबायोटिक में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल स्ट्रांग एंटीबायोटिक में, और पॉपुलर एंटीबायोटिक है ऑगमेंटिन। इसके इस्तेमाल से आपको जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो खत्म हो जाती है। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट डायरिया है। इसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, डाइसेंट्री हो सकती है, कास कर सकते हैं, लूज मोशन कास कर सकते हैं। ये मेडिसिन नाजी और वॉमिटिंग भी पैदा कर सकते हैं। एब्डामिनल फैन यानी पेट में जो दर्द होती है, पेट में दर्द पैदा कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी काज करता है। जो बंदा इसको एलर्जिक रिएक्शन काज किया जाए, इसने स्किन रैशेस वगैरह आए, तो सबसे पहले इस मेडिसिन को छोड़ना चाहिए और डॉक्टर से इससे मशवरा करें ताकि आइंदा के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें। यानी ये कर आप इससे हाइपर सेंसिटिव, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो जो भी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की डोज पेशेंट की नोयत पर डिपेंड करता है कि और पेशेंट की नोयत, अगर वो बच्चा हो तो बच्चे के लिए सिरप के फॉर्म में ये अवेलेबल है। सिरप का इस्तेमाल करना हो बीडी या TDS, लेकिन डोज की नोयत डॉक्टर करेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, इसकी एज और बीमारी की नोयत के मुताबिक रिकमेंड करेगा। अगर एडल्ट इस्तेमाल करेंगे तो एडल्ट के लिए टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी डोज का तयन डॉक्टर करेगा कि कितनी ही मकदार में इसको देना है। तो डोज की डिफरेंट डॉक्टर करना है। TDS दिन में 3 दफा इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।